यस सर। गो गो गो। सर अब हमें क्या करना चाहिए बताइए। गरुड़ा को यहां पर बुलाओ। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। इस देश में तुम्हें कोई भी अपनी जगह हथियाने नहीं देगा। जो हमारे लीडर को हराने की हिम्मत कर सकता है हम उसे झुककर सलाम करते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और भूल जाना कि तुम यहाँ कभी आए थे। ये माना जाता है कि 660 लाख साल पहले एक बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और हमारा अपना मून भी इसी का एक नतीजा है। ऐसा पहले हो चुका है और इसकी पूरी संभावना है कि ये घटना दोबारा घटेगी। आज ये हम सब के लिए एक दुश्मन बनकर खड़ा है। इस वक्त ये एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 500 मीटर है वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये जानकारी हमारे पास 50 सालों से है। इसके प्रकोप से दुनिया को बचाने के लिए हमें इस जानकारी को पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचानी होगी और वो वक्त अब आ चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 45 दिनों में वो एस्टेरॉयड यहाँ होगा और उसके आते ही यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 45 दिनों में एस्टेरॉयड यहाँ होगा और उसके आते ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रशियन गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो वर्ल्ड के स्टेट हेड से जल्द ही संपर्क करने वाली है ताकि इससे हमें ताजा मिली जानकारी के अनुसार एक धूमकेतु से पृथ्वी पर बहुत भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया खतरे से जूझ रही है इस एस्टेरॉयड की वजह से। सरकारें इसका रास्ता नहीं निकाल पा रही। आने वाली तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना से लाखों जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चिंता का विषय है। वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी को नुकसान न हो। ये एस्टेरॉयड अगले 45 दिन में पृथ्वी पर आने वाला है और इससे पृथ्वी को बहुत खतरा है। वैज्ञानिकों को मिलकर इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर गिर जाएगा तो इससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व के सभी देशों को इससे खतरा है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। होस्ट होने के नाते क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है जनरल?
हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें इसकी जानकारी थी और इस हमले से बचाव के लिए एक बिल्कुल ही नया हथियार इजाद किया है। अब प्रोफेसर सैम इस खतरनाक हथियार के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ, इस खतरनाक हथियार का नाम है घटोत्कच। इसके MAC वॉरहेड के साथ यानी मेगाट्रॉन अल्फा कॉस्मोस के साथ एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर प्रवेश करने से बस एक दिन पहले ही घटोत्कच रॉकेट लॉन्च किया जाएगा इसे ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। फिर MAC फायर किया जाएगा ताकि वो बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर प्रवेश करने से पहले कई हजारों टुकड़ों में टूट जाए। पर इसके कामयाब होने की उम्मीद कितनी है? बता दूं कि हमने इस MAC वॉरहेड को हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मेन रॉकेट बनाने की तैयारी कैसी है प्रोफेसर ली? हमारी नेशनल वेपनरी ने MAC असेंबल कर लिया है, वो भी सबसे बड़े वॉरहेड के साथ अपने मेन रॉकेट में लगाने के लिए। अगले 30 दिनों में ये भी पूरा हो जाएगा। ये सब बिना मिस्टर डेल्मा की मदद के कभी मुमकिन नहीं था। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। डेल्मा कॉर्प NI ने हमसे इस बात का वादा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करते रहेंगे क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है और मुझे यकीन है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से हम सबको बहुत गर्व महसूस होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तो भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इस बीच कल हम लोग पूरे विश्व के सामने इस घटोत्कच की घोषणा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करें। इसमें आर्मी भी हमारी मदद करेगी। इस मुद्दे पर हमारी पूरी आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है। इसके लिए हमारे पास मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी का इंतजाम है। ये घटोत्कच पूरे विश्व का रक्षक हथियार है। आप सबसे गुजारिश है कि इस हथियार को तबाही का हथियार मत बनने दें। असल में हम खुद नहीं जानते हैं कि हम किस मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ खतरा ही खतरा है। एक बार जरा इसे देखिए जो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत बन जाए। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, अपनी ID दिखाओ। अब वक्त है जश्न मनाने का। ये सिक्योरिटी रूम है जहां पर हथियार को रखा गया है। इस मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम में चारों तरफ से हाई पावर लेजर बीम लगा हुआ है और इस जमीन को पूरी तरह से हाई वोल्टेज चार्ज से कवर किया गया है। इसके डोर्स स्टील के बने हैं जो इसे भूकंप और किसी भी धमाके से बचाते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। लेकिन अगर ये सब नहीं किया तो फिर क्या होगा? जमीन खुद ब खुद खुल जाएगी सर, और MAC वॉरहेड उसके अंदर चला जाएगा। फिर ये किसी गुप्त जगह पे चला जाएगा। प्रेसिडेंट जरूर चाहेंगे कि वो इस चमत्कारी चीज को देखें। हाँ बिल्कुल।
सरप्राइज मिलेगा। आओ आओ, कोई जिंदा होगा तो कोई मरेगा। राक्षस पैदा होते हैं, राक्षस मरते हैं, मरते हैं। रुक जाओ, जाने दो उसे। इस खेल में मजा नहीं आएगा अगर ये नहीं होगा तो। तुम सबकी जिंदगी बस आधे घंटे की मोहताज है उस टॉक्सिक धुएं की वजह से। आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझे बस एक बहुत ही छोटी चीज चाहिए और वो है MAC घटोत्कच। प्यार से तुम इस भूल भुलैया का सिक्योरिटी सिस्टम बंद करोगे तो इनाम में मैं तुम्हें ये दूंगा, अनमोल संजीवनी बूटी। इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन प्लीज MAC नहीं। अभी तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अभी और भी हैं। हॉस्पिटल्स, स्टेशंस, पैलेसेस, म्यूजियम्स, किंडरगार्टन्स। रुक जाओ, मैं यहाँ के प्रोटेक्टेड रूम का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दूंगा अगर तुम ये सब रोक दोगे। और वो एंटीडोट मुझे दे दो। प्रोफेसर ली, ऐसा मत कीजिए। मैं सबको जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग अपनी जिंदगी गंवाएं, इसलिए प्लीज। प्रोफेसर ली, ये मत भूलिए, दुनिया को हमारी जरूरत है। दुनिया? दुनिया? दुनिया को कब से हमारी फिक्र होने लगी है? एक छोटा बच्चा था, अनाथ, गरीब। उसके सिर में गोली लग गई थी और उसकी सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दर्द सहा। तुम सबको दर्द के बारे में क्या मालूम? इस दुनिया में जीना एकदम बेकार है, समझे तुम? हमें उस बच्चे के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा है। हमें एंटीडोट दे दो। हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और यहाँ से जाने देंगे। पहले खुद को तो जिंदा बचा लो, फिर मेरी फिक्र करना। चला। अब जल्दी से सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद कर दो। इस भूल भुलैया को मैं खुला चाहता हूं। गिनती शुरू। 100 से 100, 75, 30, 2 और 1। रुक जाओ। ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूं। प्रोफेसर को छोड़ दो और हमें एंटीडोट दे दो। नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो, ऐसा मत करो। बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे माफ कर देना सब लोग। पर याद रहे, मेरे हाथ में ये रिमोट अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। और हाँ, इस घमंडी बूढ़े को भी साथ ले लो।
शुक्रिया, हथियार अच्छे हैं तुम्हारे। रुको, हाथ ऊपर। लेना। कैसी हो तुम? हेलो। तुम सही थे जैक, दुनिया खत्म होने वाली है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मैंने सुना तुम्हारे डैड के बारे में। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। 24 घंटे हो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, मुझे पता है। कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि 12 कहाँ है ना सर? 12, फिर से 12। हाँ, तुमने पहले भी पूछा था मुझसे, पर मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैक, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सुनो, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो 12 मुझे माफ नहीं करेगा। वो इस वक्त तिब्बत में है, कोई फोन नहीं, इंटरनेट नहीं। वो कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। तिब्बत? हाँ, तिब्बत। ठीक है, तो तुम्हें वहां जाना होगा और उसे जाकर बताओ कि डैड के साथ क्या हुआ, और उससे ये भी कहना कि उसकी बहन को अपने भाई की ज़रूरत है। ठीक है जैक? सुनो, एक मिनट। तुम्हारा मतलब है कि मुझे की वहाँ... फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं करवा दूंगी। तुम बस वहाँ चले जाओ। ओके। अच्छा सुनो फिला, एक और बात। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि 12 फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। ओके? दोस्त इसीलिए तो होते हैं, है ना? बिल्कुल, तो हो जाए। लेना, इंतजाम अच्छी तरह करना। तिब्बत 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 तिब्बत। तुम इस खूबसूरत शहर को देख रहे हो बेटा? हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है इस शहर को ये रूप देने में। तुम इस डर्मा फैमिली कॉर्प के उत्तराधिकारी हो बेटे। माफ कीजिए, आखिर आप है कौन? दरअसल तुम्हें शायद ये बात पता नहीं होगी कि तुम मेरे असली पोते हो। ये तुम्हारे मम्मी पापा की तस्वीर है। पुलिस यूनिफॉर्म में तुम्हारे पापा हैं और साथ में तुम्हारी मम्मी है।
तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी और एक रात तुम्हें डेरमा फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया। उसके 3 महीने बाद एक बीमारी की वजह से तुम्हारी मम्मी की मौत हो गई। सॉरी पापा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं डर्मा कॉर्प्स को संभाल पाऊंगा। नहीं बेटे, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे बड़े बेटे होने के नाते हमारी कंपनी के वारिस हो। ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है और मैं अपने जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तुमने हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? आई एम सॉरी पापा, मुझे जाना ही होगा। हे बरा, ये मैं हूं यार, जैकी, तेरा दोस्त। तू तो मुझे मार ही डालता यार। मैं मर जाता तो? ये तो मैंने तेरा स्वागत किया है। अगर तू यहाँ बिना वजह मुंह उठाकर आया है तो ये चाकू तेरे आर पार होगा। ओहो, शांत हो जा। एक मिनट मेरे शेर। ये ले, खुद ही सुन ले। हेलो। हाँ फिला, हाँ मुझे बस यहाँ अकेलापन चाहिए। क्या हुआ? पापा, ये काम किसने किया होगा? कौन है वो? हाँ, मैं अभी घर वापस आ रहा हूं। ओके, बाय। सॉरी जैक, हमें घर वापस जाना होगा अभी इसी वक्त। क्या? तो मैं क्या इतनी दूर से तेरे चाकू का करतब देखने आया था? और तू फोन पर बातें करता रहे, ब्ला 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 ब्ला, और फिर हम वापस उठकर घर पहुंच जाए। मैंने तो अभी तिब्बतीन लड़कियों को भी नहीं देखा। ओके, अरे सुनना बरा, अरे एक दिन तो रुक जाना यार बरा। हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, पता है ना, बाहर हालत ठीक नहीं है, तो ध्यान रहे। यस सर। सर। बोलो। वो लोग बहुत बड़े धुरंधर हैं सर, हमें उनके ठिकाने का कुछ भी पता नहीं। इसके लिए हमें उनके अगले बार का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, ये लीजिए। डेटा है ना? जी, प्लीज। केन, दूर जा। इसके गुनाह 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे। हाल ही में ये गैर कानूनी हथियारों के धंधे में शामिल था। ये तीनों म्यूटेंट्स हैं और बहुत ही ताकतवर भी। पहला वाला गल बहुत खतरनाक खूनी है, इंटरपोल को भी इसकी तलाश है। बहुत बड़ा मुजरिम है ये है लोको, इटली का रहने वाला। इस पर भी बहुत से इल्ज़ाम हैं, पर ज़्यादातर ये चोरी और फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए फेमस है। और ये है जियो, बहुत ही छोटी उम्र से दुर्जा के साथ है और ये भी बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। इन तीनों के बारे में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये तीनों जेल में मर चुके हैं और डेड बॉडीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सोच समझकर दुर्जा ने अपनी ये टीम बनाई है। हाँ। और किंग कौन है? किंग पता नहीं कहाँ से है, पर हाँ एक बात है, यही है लीडर।
कैप्टन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ फिला, और हम तुम्हारी मूवमेंट भी देख पा रहे हैं। कैप्टन, याद रखिएगा, हमारा मकसद मेरे डैड को सेफली घर वापस लाना है। पैसे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। घबराओ मत फिला, मेरे आदमी अपनी पोजीशन पर तैयार हैं। बस तुम वहीं रहो जब तक कि हम शिकार तक नहीं पहुंच जाते। ओके? तो खेल शुरू करते हैं। तुम भले ही कह सकती हो मुझे सन की, पर मैं अकेला सन की नहीं हूँ। ब्ला 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 ब्ला। डैडी! फिला, मेरी बच्ची, मेरी बेटी को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, ये कोई फैमिली रियूनियन का वक्त नहीं है। फिरा, अभी तो बिजनेस का वक्त है। ये डील तभी होगी जब तुम मेरे डैड को छोड़ दोगे। और मिस्टर किंग कहाँ है, तुम्हारा बॉस, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे डैड को छोड़ देगा? सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेबी, पार्टी बस जल्द ही शुरू होने वाली है। तो चलो अब कुछ काम की बातें करने। तुम तैयार हो लड़की? ऐसा बिल्कुल मत करो फिला, हम पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। नहीं, दुनिया के सामने शर्मिंदा या फिर बेटी का फर्ज, सोच लो आराम से। चलो खेल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें दे दूंगी। इस वैन के अंदर 300 बिलियन कैश है, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगी, पर तभी जब तुम मेरे डैड को सेफली छोड़ दोगे, वो भी अभी। हम कैसे मान लें? नहीं। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, जरा प्यार से। तुम्हारे पापा मेरे कब्जे में है, अब उठाओ इसे जल्दी। Evil 1, check. Evil 1. Evil 1, off. Evil 2. Coming, Evil 2. Evil 2, off. बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की हो। डैडी! Evil 3. Evil 3, off. Evil 4. Evil 4, off. गेट खुल चुका है, ट्रांसफर प्रोसेस तैयार है। ओह, Transfer in process. फिला, रोको इसे। 50%. रुक जाओ। अब तुम अपना आतंक और नहीं फैला सकते किंग। तुम सुधरने वाले नहीं हो। बैठ जाओ। रोक दो फिला। हथियार नीचे। ट्रांसफर हो रहा है। होशियारी नहीं,
75%, 90%, 100%। ट्रांसफर पूरा हो चुका है। I love you, I love you, I love you, I love you. बाय। काम हो गया तो अब चले। अरे बाप रे, मर गया। मैं तो गया था। रुक जाओ। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना होगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मरने दो। पार्टी खत्म, चलो घर चलते हैं। डैडी आंखें खोलिए। डैडी प्लीज आंखें खोलिए। डैडी उठिए ना, चले जाओ यहाँ से। डैडी उठिए प्लीज। बारा ये सब तुम्हारी गलती है, जाओ यहाँ से। एक इमरजेंसी है। हाँ, जैकी बोल रहा हूँ। लोकेशन डर्माकोर फैक्ट्री। डैडी हाथ मत लगाओ इन्हें, दूर रहो इनसे। फिला सुनो तो सुनो। ये सब मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। ये सब उस मेरे बेटे लियो का है। हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ। डैडी ये लियो को दे देना। एड्रेस इसके पीछे है। उससे कहना कि आई लव हिम। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। ये मेरे लिए और ये डॉक्टर के लिए। ओ लगता है मेहमान आए हुए हैं। मेरे पास तो बस बियर ही है, चलो हम लोग मिलकर पीते हैं। हाँ? मेरी वाइफ ने सही कहा था, बियर सेहत के लिए अच्छी नहीं। ये हमारे प्लान को बर्बाद करने के लिए।
वो होटल से निकल चुका है। दरवाजा खोलो, जल्दी चलो। मैं कल किसी भी हाल में वापस आऊंगी मॉम। अच्छा पापा कैसे हैं? अब क्या कहूँ, तुम तो अपने पापा को जानती हो, काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। इस वक्त तुम पेरिस में रहो तो ही अच्छा होगा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घर आना है मॉम। मेरे लिए हमारे घर से ज्यादा सेफ जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पापा को मेरा हेलो कहना। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू रोज। तुम्हारे पापा अभी गहरे सदमे में हैं। अगर इन्होंने रिकवर कर भी लिया तो भी शायद ये पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। हम अभी के लिए कुछ कर भी सकते हैं, तो बस प्रार्थना। मुझे मिस्टर मार्कस से खबर मिली है कि डर्माकॉप्स की स्टॉक मार्केट ठीक नहीं है, वो नीचे गिर रही है। ये उस हादसे की वजह से नहीं हुआ है फिलहाल, बल्कि मिस्टर डर्मा अभी भी कोमा में ही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आगे का क्या प्लान है? ये सब तो चलता रहेगा, पर मेरे डैड की हेल्थ किसी भी काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप कर क्या रहे हैं? समझाने का वक्त नहीं है, चलो यहां से। पर आप हैं कौन? कार में आओ, जल्दी जल्दी करो, आओ। अब चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पहले बताइए आप हैं कौन? समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए एक फरिश्ते जैसा हूं। फरिश्ते? ये सारे फरिश्ते मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? उम्मीद है कि मुझसे कोई गलती ना हो। हे भगवान, लगता है यहाँ सब के सब पागल हैं। प्लीज तुम कार को थोड़ा तेज नहीं चला सकते? देखो तुम क्या कर लोगे? हाँ? पीछे मुड़ो, घुमाओ घुमाओ, जल्दी। वो सभी मुजरिम हैं, बहुत ही खतरनाक। उन्हें भेजा गया था मुझे मारने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती अपना काम करवाया था। पिछले 3 सालों से मैं एक सीक्रेट जगह पर रह रहा था। वो लोग मुझसे ऐसा फार्मूला बनवा रहे थे जिससे म्यूटॉन सुपरमैन बनाया जा सके बहुत जल्द। आखिरकार हम सब बायोनिक सुपर म्यूटॉनिक फार्मूला ढूंढने में कामयाब हो गए। मैं उनमें से हूं जिसने उस खूंखार राक्षस को जन्म दिया। लेकिन क्रीचर अपने ही क्रिएटर को क्यों मारना चाहेगा? 2 साल पहले की बात है। हमने रशिया और नॉर्थ कोरिया को ये ऑफर दिया था, पर गलती हो जाने की वजह से फॉर्मूला फेल हो गया था। और उसी गलती की वजह से रशिया में दुर्जा को मौत की सजा हो गई थी, और फिर उसने मेरी वाइफ को मार डाला। आपकी वाइफ के मरने का मुझे दुख है, पर आप मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं?
तुम्हारे पापा के कोमा में जाने से पहले मैंने उन्हें एक लेटर भेजा था। उस लेटर में मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो मेरी नई रिसर्च के लिए फंड देंगे, पर लगता है कि उन्हें उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वक्त के साथ साथ मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। मैं फार्मूला बनाने में कामयाब हो गया था और वो बिल्कुल सही था, लेकिन मेरी हेल्थ ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब आप क्या करेंगे और आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उम्मीद? क्या मतलब है आपका? देखो, ये म्यूटाजेनिक सीरम सिर्फ किसी परफेक्ट आदमी पर ही काम करता है, और वो तुम हो। मैं ही क्यों? तुम में सुपर ह्यूमन बनने के सारे गुण मौजूद हैं। सुपर ह्यूमन? बारा, मैंने ही उन राक्षसों को पैदा किया है, तो मैं ही सुपर ह्यूमन पैदा करूंगा उन राक्षसों का खात्मा करने के लिए। अब तुम बच के भाग नहीं सकते डॉक्टर। चुपचाप हमारे साथ चलो, जल्दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पार्टनर्स बन सकते हैं। पार्टनर? हाँ। पर आपने तो वहां मारने में मेरा साथ नहीं दिया। ओ हाँ, हमारा हुनर दरअसल एक दूसरे से अलग है। मारना किसका हुनर है? मेरा? हाँ, पर तुम मुझे ये बताओ, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? ऑफर? कैसा ऑफर? सुनो बारा, विश्व के सामने इस वक्त बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुर्जा ने रक्षक हथियार चुरा लिया है और मुझे नहीं लगता कि उनकी सारी आर्मी सुपर पावर्स को हरा सकती है। सिर्फ तुम ही वो हीरो बन सकते हो। अंधेरे का सामना करो, नहीं तो पूरी दुनिया को तबाह होते देखो। दुर्जा से लड़ो, दुनिया को बचाओ। बुराई का सामना सिर्फ एक सुपर हीरो ही कर सकता है। हाँ? तुम मेरे हीरो हो, तुम मेरे हीरो हो, हीरो। पापा, पुलिस को कितना वक्त लगेगा बुरे लोगों को पकड़ने में? बहुत जल्दी बेटा। चलो अब सो जा। हाँ, तुमने प्रेयर की? अभी नहीं। अच्छा, चलो साथ में करते हैं। हे ऊपर वाले, हम आपका नाम लेकर सोते हैं और आपका नाम लेकर उठते हैं। सो जा बेटा। मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ, ठीक है? तुम्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो पूछती रहती है कि पापा मेरे साथ घर पर कब रहेंगे। पापा, क्या हम कभी उड़ पाएंगे? अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है और खूब मेहनत करो तो तुम उड़ सकते हो। बहुत समय पहले तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम गरुड़ा रखा था, पर जब से तुम डेरेमा फैमिली के हिस्से बने, तुम्हारा नाम हो गया बारा डेरेमा।
तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बन सकते हो, अंधेरे से लड़ो। तुम्हें हमारी रिलेशनशिप की कोई फिक्र ही नहीं है। सच ये है कि तुम मेरे असली पोते हो। तो तुमने हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? गुजारिश है, कोई भी इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि शहर के सारे ट्रांसपोर्टेशंस को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी रद्द कर दी गई है और सारे के सारे सिस्टम कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। शहर के सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवार के साथ ही रहें और सुरक्षित रहें। पूरी दुनिया आने वाले खतरे से हमें बचाने की कोशिश में लगी हुई है और उम्मीद है कि उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। और हम भी यह आश्वासन देते हैं कि MAC घटोत्कच इस धरती को बचाने में हमारी मदद करेगा। हम इसी तरह से टीवी के जरिए सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें। हालात तो अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रोफेसर, ये जो दूसरा MAC बनने वाला है, क्या वो कामयाब होगा? ये नामुमकिन है जनरल, हमें और वक्त चाहिए, कम से कम 2 महीने। यदि दुनिया के सारी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके इस एस्ट्रॉइड को तबाह किया जाए तो इसका असर इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। डिजीजेस हो सकते हैं, वायरस फैल सकता है, क्योंकि रेडिएशन बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मतलब दुर्जा को ही पकड़ना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे उम्मीद है हम दुर्जा को ढूंढ लेंगे और घटोत्कच को ले लेंगे। हमारी स्टाफ और ये दुनिया इस केस के लिए मेहनत कर रही है। उन्होंने मरते हुए कहा था कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। ये हो सकता है कि इसी जगह पर दुर्जा छुप कर बैठा हो। पापा? हाँ बेटा, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या कुछ अजीब लग रहा है? डॉक्टर ने कहा था कि आप पैरालाइज हो सकते हैं, पर आप तो जरा इस शहर को गौर से देखो। कोई तो है यहाँ जिसने मेरी मदद की है ठीक होने में। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था, पर इतना याद है कि उसने मेरी ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन से कुछ डाला था। और चमत्कार देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। तुम खुद ही देख लो। कौन था? हाँ, कोई तो था।
को हारने वालों से नफरत है। अब वक्त आ गया है हमारा पूरी दुनिया पर राज करने का। बारह, तुम भले ही दुर्जा से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसे हराना आसान है। मैं जानता हूं डॉक्टर। मैंने ये सीरम बनाया है, और हां, मैंने एक एंटीडोट भी बनाया है। तुम इसका इस्तेमाल दुर्जा पर करना, इससे उसकी ताकत कम हो जाएगी। एंटीडोट? ये तो उसके पास भी हो सकता है। डॉक्टर रॉस और मैंने उसे यह सीरम नहीं दिया था क्योंकि सिर्फ यही हमारे बचने की एक आखिरी उम्मीद है। ओके, अच्छा तो आप ये खाकर देखिए, हमारे पार्टनर्स बनने की खुशी में। पार्टनर्स। गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या खबर है कैप्टन? जानकारी के हिसाब से वो लोग शायद मून हिल नाम की जगह पर हो सकते हैं। 20 साल पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर था वहाँ, वो लीक हो गया था और तब से वहाँ पर कोई नहीं रहता है। हाँ, दुर्जा जीनियस है। उसने जरूर रेडियो एक्टिव के प्रभाव को खत्म कर दिया होगा और उसने उसे अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया। और फिर दुर्जा के एंटी रेडर का क्या उसका कोई हल निकला? मेरे ख्याल से हमें रेडार की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी पुराने तरीके भी नए तरीकों से बेहतर हो सकते हैं। मुझे खबर देते रहना। यस सर। अगर कोई सुराग मिले तो अपनी टीम को वहां भेजो। जरूर सर। दुर्जा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा कैप्टन। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं। हनी, मेरी फैमिली है, बाहर जाकर बात करते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अटैक कब कर रहे हो तुम? कल रात। हनी कहाँ हो तुम? वो इंसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर हैं। मुझे उनसे लड़ने दो। कुछ भी हो जाए, हमें दुर्जा से एमएससी वापस लाना ही होगा। हमें दुर्जा को उसके तीनों गार्ड से अलग करना होगा। तुम्हारा प्लान क्या है? उस पर हमला करना। चमचे मैं संभाल लूंगा। हनी, क्या हुआ तुम्हें? मैं गरुड़ा हूं और आज मैं जुल्म के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा हूं। दुर्जा कोई भूत नहीं कि हम उससे डरें। वो हमारी तरह ही एक इंसान है। मैं उसे चैलेंज करता हूं। दुर्जा, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। चलो आज ही इस खेल को खत्म करते हैं। जाओ और उसे पकड़ो और उसका सिर शहर के बीचों बीच लटका दो ताकि सबको पता चल जाए कि दुर्जा किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। चलो गरुड़ा को खत्म करें।
क्या घटोत्कच रॉकेट तबाह हो गया? मेरी वाइफ ने दिया था, मैं नहीं चाहता कि टूट जाए। सर माफ कीजिएगा, पर आज लोगों को देश से बाहर भेजने का आखिरी दिन है सर। उम्मीद करता हूं कि आप भी तैयार हैं। हम लोग इंडोनेशिया में ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। भले ही मेरी जान ही चली जाए। मैं बहुत खुश हूं। बहुत वक्त से बराबरी वाले से जंग नहीं की। मैं तुम्हारा सिर काटकर यहीं टांगूंगा आज रात एस्टेरॉइड से पहले। हेलो, मैं हूं एटी। मेरे पास एक खास खबर है, प्लीज जल्दी बात करवाइए। बस इतनी ही ताकत है? कम ऑन, कुछ तो बढ़िया वार दिखाओ। सुपर हीरो। हम और इंतजार नहीं कर सकते, और कोई रास्ता नहीं बचा। न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने ही होंगे। मैं जानता हूं कि रेडिएशंस बहुत ही खतरनाक होंगे। या
पहले हमें ये पता करना होगा कि हम एमएसी वापस ला पाएंगे या नहीं। मैं तुम्हें बुरे से अच्छा इंसान बना दूंगा। ला 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 ला। हाँ। अब वक्त नहीं है। तुम्हारे बुरे काम तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकते दूरजा। अब तुम्हें आगे जितने भी दिन बचे वो सब जेल में ही बिताने पड़ेंगे। मैंने ही MAC का कोड बदला था क्योंकि लोगों को दूसरों की इज्जत करनी आती ही नहीं। उन्हें तो ईमानदारी का मतलब ही नहीं पता। उन लोगों का एहसान तक भूल जाते हैं जिन्होंने कभी उनकी मदद की थी। ये इंजेक्शन तेरी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देंगे दुर्जा, और अब तेरे पास कोई ताकत नहीं बचेगी। MAC बॉम्ब मेरे ट्रक में है, उन्हें ले जाओ और दुनिया को बचा लो। जैसा कि आपको पता है, बिल्डिंग टूटने की वजह से और घटोत्कच रॉकेट तबाह होने के बाद टेक्निकली रॉकेट फेल हो चुका है। अब हम उसे मेन रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर उसका हल क्या है? बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट, MAC हमारे पास वापस आ गया है और अब हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मेन रॉकेट घटोत्कच लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैं MAC को स्पेस तक ले जाऊंगा उस एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गरुड़ा, MAC के धमाके और एस्टेरॉयड से निकलने वाले टुकड़े बहुत खतरनाक हैं। और इससे तुम्हारे जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी बहुत कम है गरुड़ा। अगर इससे पूरे विश्व को बचाया जा सकता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इस शहर के सभी लोगों को तुम पर गर्व होगा गरुड़ा। गरुड़ा, हमारे शहर के सभी प्यारे साथियों, आज हम एस्ट्रॉयड अटैक से मिली जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा विश्व तबाह हो सकता था। इसके लिए हम गरुड़ा के बहुत एहसानमंद हैं।
जिसने विश्व को इस तबाही से बचा लिया। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिना भगवान की मर्जी के कोई भी कामयाबी मिलना निश्चित तौर पर असंभव है। और शायद इस चमत्कार को इस समय गरुड़ा भी अच्छे से महसूस कर रहा होगा, क्योंकि गरुड़ा को अभी तक कोई नहीं जानता था। मगर आज से ये हम सब के लिए बहादुरी का सिंबल बन गया है, जो दिखाता है कि गरुड़ा की हिम्मत और बहादुरी हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी। गरुड़ा, 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 गरुड़ा। तो आइए इंडोनेशिया की आजादी का जश्न मनाएं, जो कि हमें आज मिली है। तो आइए हम इसी खुशी में अपने पूरे देश में अपना झंडा लहराएं, क्योंकि इस बार का ये जश्न बहुत ही खास है हम सब के लिए। और गरुड़ा ने हम सब के लिए जो किया, उसके सम्मान में हम पेश करते हैं गरुड़ा के इस चिन्ह को। तुम भले ही मुझे सन की समझो, पर मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूँ। एक दिन तुम भी हमारे साथ होगी, और ये दुनिया और ये दुनिया हेलो पार्टनर, हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है ना?